नमस्कार मित्रों, ज्ञान विथ एमडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में वॉइस के बारे में पढ़ा था कि वॉइस कहते किसे हैं, वॉइस को कितने भागों में डिवाइड किया गया था। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि वॉइस को केवल दो भागों में ही डिवाइड किया गया था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हम उसमें आपको बताए थे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप इन सारे नियमों को याद रख लेते हैं तो अब आगे जो भी हमारा नियम होगा, जो भी हम टेंस को पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका नियम होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होता है उसे हम पैसिव वॉइस का कर्म बनाएंगे, तथा उसमें जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो कर्म होगा, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट होगा, हम क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस का हम कर्ता बनाएंगे। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट होता है हमारा। उसके बाद उसका 2 नंबर नियम होता है कि नए बने हुए कर्म से पहले बाई तथा अन्य प्रीपोजिशन क्रिया के अनुसार लिखते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब हमारा कोई भी एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होगा, जो सब्जेक्ट होगा, जब हम पैसिव वॉइस का कर्म उसको बनाएंगे तो उसको बाय के साथ जोड़ेंगे, बाय के साथ ही लिखेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा माल होता है, तो यही इसका नियम है। उसके बाद 3 नंबर नियम क्या होता है कि पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का ही हमेशा हमेशा प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि राइट, राइट का मतलब लिखना होता है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो होता है रिटन, उसका होता है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। वैसे ही हम उसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद क्या होता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद हम एक फार्मूला लिखेंगे और लिख करके आप उसको आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, फार्मूला हमारा होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ सकते हैं तो आप जानते हैं कि इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल। उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब होगा, हमेशा उसमें क्या करना है कि उसके थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। और जब कभी भी जो हमारा एक्टिव वॉइस का करता होगा, जब आप उसको पैसिव वॉइस में कर्म बनाएंगे तो आप हमेशा उसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? बाई का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, आप उस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि प्रोनाउन में परिवर्तन। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी से क्या होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से हर चीज़ों को समझ जाएंगे। तो देखिए, जब कभी भी आपका एक्टिव वॉइस में अगर ही होगा, जब आप उसको पैसिव वॉइस में लेकर के जाएंगे, चेंज करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि कभी भी पैसिव वॉइस में अगर कभी आपको हिम मिलता है तो आप उसको एक्टिव वॉइस में ही बनाएंगे। ये जो चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह का मतलब होता है कि उत्क्रमणीय चिन्ह होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप ही को ही में चेंज करेंगे और हिम को आप ही में चेंज करेंगे। वैसे ही यहाँ लिखा गया है कि सी को आप हर में चेंज करेंगे और हर को आप सी में चेंज करेंगे। ईट को इट में चेंज करेंगे और फिर से आप इट को ही इट में बनाएंगे। आई को मी में चेंज करेंगे और मी को आप आई में बदलेंगे। वी का अस होता है तो अस को आप फिर से वी करेंगे। यू का यू तो फिर यू का यू होगा। दे को आप देम में चेंज करेंगे और जब कभी भी देम होगा तो आप उसको किस में चेंज करेंगे? दे में चेंज करेंगे। ये सारी चीज़ें कैसे समझ में आपको आएगी? तो इसके बाद हम जैसे ही अपने टेंस को शुरू करेंगे तो आपको वहाँ से क्लियर होगा कि कैसे हम ही को ही में चेंज करेंगे और हिम को आप ही में चेंज करेंगे। तो चलिए, कुछ और हमारे नियम होते हैं, जो कुछ और परिवर्तन होते हैं, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं बदलना है और कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बदलना है, उसको हम समझ लेते हैं। हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल्स होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, आप उसको हमेशा याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में कभी अगर ही होगा तो आप उसको ही में चेंज करेंगे और कभी अगर अगर आपका हिम होगा
तो आप उसको ही में बदलेंगे। यानी उसमें मैंने आपको बताया था कि ही को हिम में, हिम को ही में, आई को मी में और मी को आई में चेंज करना है, सी को हर में तो हर को सी में चेंज करना है, अस को वी में तो वी को अस में चेंज करना है, दे को देम तो देम का दे होता है, यू का यू और यू का फिर यू होता है। वहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को फिर से वहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन हमारे कुछ नियम ऐसे होते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी भी अगर आपका एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, आप उसका ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनाएंगे। जैसे किसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, तो यहाँ दिया गया है, लिखा गया है कि पीपुल, पीपुल का आप कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, यानी बाय पीपुल नहीं करना है। पब्लिक, पब्लिक को भी आप बाय पब्लिक नहीं करेंगे, उसको आपको छोड़ देना है। यानी कि जो पीपुल कभी भी अगर अगर एक्टिव वॉइस में पीपुल होगा, तो एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का कर्ता भले ही पीपुल होगा, आप उसको ऑब्जेक्ट बाय पीपुल नहीं बनाएंगे। पुलिस है, पुलिस को भी आप पुलिस को भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। जज को भी आपको बाय ऑब्जेक्ट नहीं करना है। और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट और रूल्स होते हैं, जैसे मान के चलिए कि जब कभी भी अगर आपका पॉजेसिव केस आ जाए, पॉजेसिव केस का मतलब ये होता है कि वी का आवर, दे का देयर, वन का वंस, सी का हर, ही का हिज, तो आप क्या करेंगे कि उस पॉजेसिव केस का आप कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। यानी इसका ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होता है। भले ही ये क्या होते हैं आपके, ये एक्टिव वॉइस में सभी के सभी होंगे, वी होगा, दे होगा, वन होगा, लेकिन इसका आप कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। यानी कि जब कभी भी अगर वी होगा और वी अगर वहाँ पर आवर दिया होगा, तो आप आवर को उठा करके अकेले नहीं लाएंगे। यानी आवर जो होगा, जो पॉजिटिव केस हमारा है, वो किसी न किसी नाउन के साथ जुड़ा रहता है। अगर ये नाउन के साथ जुड़े रहेंगे तो आप क्या करेंगे, उनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ लिखा भी गया है कि इनको ऑब्जेक्ट बनाने और सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो अगर एक्टिव वॉइस में भले ही अगर सब्जेक्ट में लिखा होगा वी, तो आप उसको ऑस नहीं करेंगे, आवर नहीं करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होते हैं, वो पैसिव वॉइस में कभी भी आप आवर को चेंज आवर में नहीं बदलेंगे, दे को आप कभी भी देयर में नहीं बदलेंगे, वन का आप कभी भी वंस नहीं करेंगे। जो मैंने आपको नियम बताया है उस नियम का आप फॉलो करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका सब्जेक्ट बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे, यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको सारे नियमों को याद रखना होगा हमेशा के लिए। तो अब जा कर के कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि टेंस में परिवर्तन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोनाउन में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा था, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि टेंस में परिवर्तन क्या होता है, कि जब हमारा कोई भी टेंस अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस में कैसे हम उसको चेंज करेंगे। जैसे अगर पहला टेंस लिखा गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर कोई भी टेंस अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो आप उसका पैसिव वॉइस किस में बनाएंगे, इज, एम, आर और वर्ब का थॉट फॉर्म लगा करके ही बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि ये 8 जो हमारे टेंस हैं, आप इसको लिख करके अपने कॉपी में आप उसको याद रख लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसका सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जो भी हमारा होगा, हम सभी नियमों को इसके बाद पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे कि सब कुछ आप याद करके ही आएंगे क्लास में, ताकि आपको जो कुछ भी बताया जाएगा आपको समझ में आएगा। तो आप क्या करेंगे कि इन सबको अपने कॉपी में नोट करेंगे और आप उसको याद करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि टेंस हमारे 12 होते हैं, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाने बनाने के लिए केवल 8 टेंसों का ही बनता है, केवल पैसिव से एक्टिव, यानी एक्टिव से पैसिव। लेकिन जो हमारे 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इन चारों टेंसों का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है। तो आप उसको याद रखेंगे, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका केवल 8 ही टेंस यहाँ पर है, आप उसको याद रखेंगे। और 4 टेंस का नहीं बनता है तो आप उसको याद रखेंगे। उसके बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
और आपको बेहतर लगा होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।